अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आज ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी और मौजूद हूँ मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की विकेट्स और पिच के दरमियान। ये नया कज़ाफ़ी स्टेडियम है, 50s में बना था और अब कई सूरतें कई रंग इख्तियार करता करता अब बिल्कुल एक जदीद फॉर्म में, एक जदीद सूरत में, जदीद शक्ल में हम सब के सामने है। एक रिकॉर्ड मुद्दत में नया नवेला तैयार होने वाला स्टेडियम है, जिसका जायज़ा लेने आज हम कज़ाफ़ी पहुंचे हैं, क्योंकि इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्राई सीरीज़ शुरू होने जा रही है। इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेली जा रही है, तो इसलिए पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम 110 दिनों में कैसे तैयार हुआ, नया, और कितना ख़र्चा आया, क्या कुछ यहाँ बदला है और क्या कुछ ऐसा है जो वैसे का वैसा है। 96 का वर्ल्ड कप हो, 87 का सेमीफाइनल हो, ये दो आईसीसी के बड़े इवेंट्स तो जो यहाँ हुए थे, लेकिन उसके बाद अब 28-29 साल बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, तो यहाँ मैचेस खेले जाएंगे। यहाँ तमाम लेजेंड्स के नाम पे इंक्लोजर्स भी बना दिए गए हैं। फॉरेन सिर्फ वैसे का वैसा रहा है, बाकी तमाम तर स्टेडियम में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस कज़ाफ़ी स्टेडियम को जिस तरह से बनाया गया और जो ओवरऑल इसमें काम हो रहा था, उसको देखते हुए मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन स्पीड का टाइटल भी दिया है और 110 दिनों के अंदर उन्होंने स्टेडियम को असर नौ तामीर किया है, नई इमारत इसकी खड़ी की है, नए पवेलियंस बने हैं। आज हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हम एक्सपर्ट्स के साथ गुफ्तगू करेंगे, हम कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे, ताकि 50s में जब ये बना तो तब से लेके आज जब 2025 में आपसे मुखातिब हूँ, तो इस बीच कज़ाफ़ी ने, स्टेडियम ने यानी, क्या देखा और देखने वालों ने यहाँ क्या कुछ बदलता देखा। मेरे साथ रहिएगा, स्पेशल प्रोग्राम है सुनो न्यूज़। तो ये जो नया कज़ाफ़ी स्टेडियम है, इसे बनाने वाला कौन है और इतने रिकॉर्ड अरसे में कैसे बना, क्या तब्दीलियाँ स्टेडियम में आई हैं जिसके बाद ये एक नया कज़ाफ़ी स्टेडियम कहला रहा है, दुनिया भर में इसकी शोहरत हो रही है। ये जानने के लिए जबकि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, हमने रब्ता किया है जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पीसीबी के, काजी जवाद साहब मेरे साथ खड़े हैं। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका आने का जी। अपने हाथों से इतनी बड़ी तब्दीलियां करके कैसा लग रहा है फाइनल प्रोडक्ट को देख के? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, और इसमें अकेला मैं नहीं हूँ, पूरी एक टीम एफर्ट है। हमारे साथ FWO है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, उनका बेतहाशा एफर्ट है। हमारे डिज़ाइनर्स हैं, नेस्पाक है, पूरी PCB की टीम है, और अबव ऑल जो चेयरमैन PCB है मोहसिन नकवी साहब, उनकी गाइडेंस और एक थ्रू आउट हमें सपोर्ट रही इस प्रोजेक्ट के लिए। 59 में पहली दफ़ा स्टेडियम बना, नासरुद्दीन से लेके नईर अली दादा तक उन लोगों ने अपनी जो महारत थी उसका रंग रूप दिखाया, और फिर बात आप तक और FWO तक पहुंची। तो क्या वखरा आप लोगों ने किया है जो इतने दो बड़े लेजेंड्स ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ किया था? इनफैक्ट जो लास्ट नईर अली दादा साहब का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन था, उसको हमने इसके साथ नए डिज़ाइन के साथ, जो कि एक ब्रिटिश फर्म BDP ने डिज़ाइन किया है, उसके साथ हमने उसको फ्यूजन किया। अगर आप बाहर का आउटर वॉल देखें, वो उसी रेड ब्रिक में है जो नईर साहब हम दिखा रहे हैं। नैयर साहब का जो एक सिग्नेचर डिज़ाइन था वो है, और ये पूरी इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स है वो भी उसी के अंदर है। उसके साथ हमने जेल इन किया है, अगर आप पीछे दिखा सकें, ये पवेलियन बिल्डिंग है और ऑफिस बिल्डिंग है, तो एक आप कह लें कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न का एक कॉम्बिनेशन बन गया है ये जो स्टेडियम है। इसका आर्किटेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस स्टेडियम में जहाँ तक मैं भी, चूँकि स्पोर्ट्स भी करता रहा हूँ शुरू में जर्नलिज्म में, ये जो फार एंड है, ये मुझे लगता है कि सेम है रेनोवेशन के अलावा। बाकी तो पूरे का पूरा स्टेडियम, मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा, ये ऑल टुगेदर एक नया स्टेडियम है, नई फील है, नई लुक है। कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, सफ़ेद और सब्ज़ रंग यानी पाकिस्तानी झंडे की ये अलामत शो कर रही हैं। और पहले अगर 24,000 से 25,000 की कैपेसिटी थी, तो अब 34,000 की हो चुकी है। तो ये नहीं तब्दील किया, बाकी सब कुछ चेंज है। इज़ इट ट्रू? जी ऐसा ही है जी, और इसको हमने चेंज इसलिए नहीं इसको किया कि ये चूँकि इंटैक्ट थी बिल्डिंग और मीडिया का था सेंटर, तो इसलिए इसको हमने उसी तरह रखा। अदरवाइज़ बाकी जो इंक्लोजर्स हैं सारे ये हो गए, पवेलियन हो गया, और आउटर पेरिफेरी अगर आप देखें, रोड स्ट्रक्चर हमने उसको चेंज कर दिया सारा। एंट्रेंसेस लिबर्टी एंड और फिरोजपुर एंड, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। आपने बात की अपनी अभी बात में, ये चेयर्स को हमने सारी चेयर्स चेंज हो गई। मोड का कॉन्सेप्ट हम एक लेकर आए हैं जिस पे बड़ी बात हो रही है दुनिया में, जिसमें ये है कि लोगों का विजिबिलिटी का काफ़ी एक बेहतरी आ गई है। अब पहले जंगला होता था, जो कि हमारी, आपको पता है, बड़ी पैशनेट पब्लिक है मैच को लेके, तो उनकी सिक्योरिटी और प्लेयर्स की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मोड का कॉन्सेप्ट लगाया। चलें, वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ मैं चाह रहा हूँ स्टेडियम का विज़िट भी हम करें। ऑल टुगेदर एक फ्रेश सी फील तो मुझे आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इंटरनेशनल एरिना में आ गया हूँ।
न्यूजीलैंड के ग्राउंड जो है नाज़रीन, वो सबसे छोटे, मुख्तसर और बगैर स्टैंड के होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो ग्राउंड्स हैं और इंडिया में कमाल है। आज मुझे पहली बार पाकिस्तान किसी ग्राउंड में फिर के लग रहा है कि ये उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में या फिर इंग्लैंड में पाए जाते हैं। ये 110 दिन वाली कहानी सच है कि 110 दिन के अंदर यानी तकरीबन 4 माह में ये पूरा खड़ा हो गया स्टेडियम? ये बिल्कुल सच है जी, यार दुनिया ने देखा इसको। जब इसकी अगस्त के एंड पे इसकी शुरू की गई थी, डिस्ट्रैक्शन आप कह लें, तोड़ना इसको शुरू किया गया था, और सितंबर के एंड पे इसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। इसके बाद आप देख लें कि ये आपके सामने जो इंक्लोजर्स हैं ये सारे नए बने हैं, और पहले वाला अगर आपको याद हो, आप तो विज़िट करते ना यहाँ पे, पहले वाले इंक्लोजर्स जो थे ना, इस वाले इंक्लोजर से कोई 20 फुट पीछे थे, ठीक है, और उसमें जंगला भी था अंदर। उस 20 फुट की दूरी से जो स्पेक्टेटर्स थे उनको जो प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा बड़ी दूर से नज़र आता था, विजुअल इम्पैक्ट नहीं था। नहीं, वो मज़ा नहीं था। तो उन सब हम इंक्लोजर्स को 15 से 20 फुट टूवर्ड्स द पिच हम करीब लेकर आए हैं। पहले जो एंगल था, सिटिंग एंगल, दैट वाज 20 डिग्री, हमने उसको बढ़ाया 25 डिग्री पहले स्टेप पे, और ऊपर जाके 29 डिग्री हो जाता है। तो अगर मेरे साथ ऊपर आप चलना पसंद करें, मैं आपको वहाँ से विजिट, आप एरियल व्यू आपको नज़र आएगा कि जी कितना खूबसूरत एंगल है। पिच आपको इंतहाई खूबसूरत नज़र आती है और करीब नज़र आती है। इसके अलावा हमने लाइट्स, जो एक लक्स लेवल एक होता है, जो आप कह लें कि ये गुजरते ज़रा पिच भी दिखा दूं भाई, इससे पहले कि लोग महरूम रह जाएं। ये 4 पिचेस हैं जो फ्रेशली मेड पिचेस हैं फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ स्पेशली, ये आप देख सकते हैं। तो पिचेस भी असर नौ बनी है? नहीं, ग्राउंड को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। अच्छा, ग्राउंड जैसी थी वैसी ही है। जो कज़ाफ़ी की अपनी शनाख्त पिच के हवाले से वो वही कायम रहेगी, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, इसको मेंटेन किया गया। और ग्राउंड स्टाफ की हिम्मत है कि इतनी मिट्टी और इस किस्म के माहौल में उन्होंने इसको इतना लश ग्रीन और ग्राउंड। मैं वही देख रहा हूँ घास का और पिच का कुछ नहीं बिगड़ा, हालांकि सर्दी में घास उमूमन पीला पड़ जाता है। नहीं, बड़े मेहनती है। मैं इनको सुबह से लेकर रात तक, हम भी इधर ही होते हैं, तो ये लगे होते हैं सुबह से लेकर रात तक। जो ग्राउंड स्टाफ है ना, बहुत मेहनती लोग हैं। अच्छा, रिकॉर्ड मुद्दत में तो खर्चा कितना आया है? खर्चा जो हमें अप्रूवल इसकी है वो है कोई 8 बिलियन के करीब। 8 अरब रुपया जी। और उस 8 अरब रुपया में ये इसकी कंस्ट्रक्शन शामिल है, ये बिल्डिंग्स दोनों शामिल हैं, ये लाइट्स शामिल हैं जो इंपोर्ट किए हैं बाहर से, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्रीन्स शामिल हैं। इसकी रिसेप्शन आप देखें, दिन की रोशनी में अभी ये 20% ब्राइटनेस पे है जो स्क्रीन चल रही है, और चेयर सारी हमने इंपोर्ट की हैं। तो ये बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जो फ्लड लाइट्स ना, ये बहुत पुरानी थी यहाँ पे मुझे याद पड़ता है, और ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अब नहीं रही थी, और जो लाइट्स वगैरह थी, LEDs वगैरह थी, वो भी बहुत पुरानी थी। ये मुझे आते सबसे पहले तब्दीली यही दिखाई दी है। आप अगर शाम को तशरीफ़ लाए ना आज, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइट्स जब जलती हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो लक्स लेवल है, ये मेरा अपना ख्याल है कि अब इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। लक्स लेवल वो चीज़ है कि जो ब्राइटनेस आपको ग्राउंड पे प्लेयर्स को और या स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड में नज़र आती है, और टीवी पे जो लोग टीवी पे घर बैठ के देख रहे हैं उनको अब विजिबिलिटी लेवल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कज़ाफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मोहसिन स्पीड का क्या कहानी है? सर, उनकी ही बेसिकली विजन और कॉन्सेप्ट उन्हीं का था, और चूँकि मुझे आए हुए भी कोई 5 से 6 माह हुए PCB में, डिप्यूटेशन पे मैं आया हूँ, और लेकिन सर का जो विज़न था कि ये चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई 20 या 26 सालों के बाद ICC इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम है। कराची में भी हम कर रहे हैं, कराची में पवेलियन बिल्डिंग है, लेकिन वो हमारे सेकंड फेज़ में शामिल है उसकी, बाकी इसी तरह उसको भी हमने रेनोवेट करना है। पिंडी में हम चीज़ें अपकीप कर रहे हैं, उधर भी लाइट्स और स्क्रीन्स वगैरह का हम इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये सर का विजन था जिनको लेके हमने इसको कंप्लीट किया। इंक्लोजर भी नए हैं सारे? इंक्लोजर सब नए हैं जी, सब गिर के बने हैं। अच्छा, ये सब जो था इंक्लोजर, ये गिरे और उसके बाद करीब ला के इनको लेवल इनका रेस किया गया। इंक्लोजर सारे नए बने हैं। कितने इंक्लोजर्स हैं इस वक्त हमारे हैं जी? कोई 16 के करीब। 16। मैं टेंटेटिवली बता दूं कि ये फ़ज़ल महमूद इंक्लोजर से कहानी शुरू होती है। लेजेंड हमारे कारदार साहब, इम्तियाज़ अहमद, हनीफ मोहम्मद, अब्दुल कादिर द ग्रेट, राजाज इंक्लोजर, और फिर इधर आता है सईद अनवर का इंक्लोजर, फिर सरफराज नवाज़ का, सईद अहमद द ग्रेट, पुराने हमारे लेजेंड, और इंजी भाई का इंक्लोजर ये मेरे साथ राइट साइड पे मौजूद है। एंड देन कम्स द ग्रेट जावेद मियाँ दाद, और उससे आगे वन एंड ओनली इमरान खान इंक्लोजर। तो ये यहाँ पे माजिद खान और ज़हीर अब्बास के एंड्स हैं, और ये जी ये प्लेयर्स की जगह है।
प्लेयर्स पवेलियन जो है वो यहाँ पे होगा। इसके ऑपोजिट जो जगह जहाँ से हमने शुरू की थी कहानी, वो मीडिया एंड है, फार एंड है, जो तब्दील अभी नहीं हो। दिखाइए जी, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। ये मीडिया एंड जो है, मीडिया एनक्लोजर, वो वसीम अकरम हमारे लेजेंड और वकार यूनुस जो हैं उनके नाम पर हैं। ऊपर 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ग्रेट उमर कुरैशी और सुल्तान एफ हुसैन, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का पहला स्पोर्ट्स मैगजीन लॉन्च किया था। तो उनके नाम से मुज़य्यन ये 4 इनक्लोजर्स हैं और ये मीडिया एंड है जहाँ पे मीडिया बैठेगा। इसमें तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ रेनोवेट किया गया, बाकी पूरा स्टेडियम एक नया स्टेडियम है। अब वो खंदक वाली कहानी ना अनर्थ कर लें ज़रा, आइए ना। ये है वो खंदक जो कि काफ़ी गहरी लग रही है, कोई 20, 25, 30 फुट मेरा ख्याल होगा गहराई इसकी, और उसके ऊपर नेट लगा हुआ है जो आप देख भी रहे हैं। ये एक नई शय है किसी स्टेडियम में, जो कायद साहब कह रहे हैं डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये इसकी क्या वजह है, क्या साइंस है, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एतराज़ किया गया कि भाई खंदक क्यों खोद दी है स्टेडियम के अंदर। आप भूंदा सुना जनाब। अच्छा, इसको बनाने का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि जो ग्राउंड में लोग देख रहे हैं मैच, वो जंगला हटा के उनको एक बेहतर विजिबल या कह लें विजुअल एक्सपीरियंस मैच का दिया जाए। वो बगैर किसी, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि बगैर किसी आप इंटरप्शन के मैच देखते हैं, तो उसके लिए 10-10 फुट के जंगलों की बजाय, इंडिया में मैंने देखा है अक्सर स्टेडियम्स में बहुत तवील जंगले लगे। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो क्राउड आप कह लें कि बड़ा पैशनेट है गेम को लेके, तो उनको ज़रा हमने उनकी सेफ्टी का ख्याल करने के लिए और बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए ये एक बफर जोन इंट्रोड्यूस करवाया कि वो लोग इधर ना आएँ और जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी भी रहे हमारे उसमें। और इसकी जो डेप्थ है वो 10 फीट है। 10 फुट लग रही है? अच्छा, दूर से देखने से बहुत गहरी लग रही है। ये सर कोई चैलेंज वैसे मुश्किल है इसको पार करना। और 8 फीट इसकी चौड़ाई है। 8 फीट चौड़ाई, ये 10 फीट गहरी है, गहराई है इसकी। आई स्टैंड करेक्टेड भाई जी। अच्छा, और इसमें ऊपर हमने नेट इसलिए लगाया कि बॉल इसके अंदर नहीं जाए। अभी हाँ, मैं वही परेशान था कि अगर छक्का चौका यहाँ गिर गया तो ये तो अंदर चली जाएगी गेंद। इसके लिए जब ये नेट लगाया गया ताकि वो बॉल इसके अंदर नहीं जाएगी। और इसको भी ये मतलब अभी हम सेटिंग कर रहे हैं इसकी, ये इस तरह होगा कि बॉल जाएगी और ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। इसको एंगल देंगे ज़रा, रोल इन करेगी पिच में, थोड़ा सा उसको वहाँ से आने के बाद रोल इन करके अंदर आ जाएगी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगर बिलफर्ज कोई मन चला, कुछ शरारती वहाँ से उतरे ज़हीर अहमद ज़हीर अब्बास इनक्लोजर से और भाग के बाबर आजम या शाहीन को गला मिलना चाहिए या सिग्नेचर लेना चाहे, तो ये अगर वो ये क्रॉस कर लेता है तो ये इसके अंदर गिर जाएगा, रुक जाएगा, या क्या होगा? सर मेरा उस भाई को बरादराना मशवरा ही सोचे भी ना, ये सोचे भी ना, क्योंकि ये पार कर नहीं पाएगा, वो नीचे गिरेगा और वो जो मैच एंजॉय कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। उसकी हड्डी पसली बेचारे की टूटेगी, इलाज कराएगा। सुन रहे हो, लौरा ले हो। तो बेहतर है कि उधर से बैठ के एंजॉय करे और प्लेयर्स को भी खेलने दे और मैच को एंजॉय करे, पूरे क्राउड को मैच एंजॉय करने दे। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि जो ग्रीन इसका एरिया है स्टेडियम का, उसकी भी कोई डायमीटर कम हुआ है? नहीं, उसका बिल्कुल कम नहीं हुआ। जो ग्राउंड है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। ग्राउंड इज़ द सेम, उसको बिल्कुल हमने नहीं छेड़ा। हमने सिर्फ जो एक कंस्ट्रक्टेड चीज़ थी उसको गिरा के उसको रीबिल्ड किया। ठीक। और जो 10,000 से 12,000 नई कुर्सियां ऐड हुई हैं, वो ऊपर के रुख में हुई हैं? हर रुख में हुई है। दिखाइए जरा, कैमरा दिखाइए जरा जी। आप ये कह लें कि जो टॉप बैंड है ना, ये सारा नया ऐड हुआ है। ये मैं आपको वैसे मोटी एक आपके ऑडियंस के लिए समझाने की बात करूं, अदरवाइज तो पूरा इंक्लोजर नया बना है ना। पहले ये था जहाँ से आप एक स्टेप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक था और ये ज़रा स्लांटिंग सा था। इसको हमने रेज किया है और पिछला सारा बैंड, टॉप बैंड, ये ऐड हुआ। ठीक, तो आप अगर आप इजाज़त दें तो कुछ हम खिलाड़ी जहाँ आएंगे, जहाँ से वो इलाका दिखा दें। आज बिल्कुल आइए, जो प्लेयर्स आएंगे इंटरनेशनल, वो यहाँ पे चूंकि ये पवेलियन एंड है, यहाँ पे आके क़याम करेंगे, वो आपको थोड़ी देर दिखाते हैं। मुझे भी वैसे तो काफ़ी दिलचस्पी है स्पोर्ट्स से, तो मैं जब ये स्टेयर्स चढ़ रहा था ऊपर जहाँ पे प्लेयर्स ने ठहरना है या जहाँ से उन्होंने आना है, प्लेयर्स के बॉक्सेस जो हैं, तो मैंने नोट किया ये वाहिद स्टेयर्स हैं जहाँ पे कुछ डिफरेंट है। और ये जो रबड़ ऊपर लगी है सीढ़ियों के ऊपर, ये मेरा ख्याल है वो खिलाड़ियों को देख के लगाई गई है, कोई उनके जूतों के हिसाब से। तो कायद साहब से पूछते हैं ये क्या कहानी जी, मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा ये सिर्फ विनाइल फ्लोरिंग है, क्योंकि प्लेयर्स की जो शूज़ हैं उनके नीचे स्पाइक्स होते हैं, तो ताकि वो स्लिप ना करें। तो ये थ्रू आउट, ऊपर से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके ग्राउंड की एंट्री तक, वो भी देखें हम ऐड करें, तो ये तो इसी विनाइल फ्लोरिंग पे हो जाएंगे। दैट्स इनक्रेडिबल। आइए फिर चलें ज़रा। तो ये तो खिलाड़ियों के लिए कुछ नए इंतजामात दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये कौन सा इलाका है? ये जी प्लेयर्स का बेसिकली पवेलियन है जहाँ पे बैठ के वो मैच देखेंगे, ये अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इसके 2 पोर्शंस हैं, एक तो ये उनका सिटिंग एरिया हो गया और इसके अलावा बाहर भी बैठ सकते हैं, वो जाहिर है। तो ये है, साथ डाइनिंग एरिया है, फिजियो वगैरह तमाम लाइट फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इधर तो खाबा शाबा नहीं होता, ये इधर सबको बिल्कुल फिजियो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी है जी। और बाहर तो वो ये पीछे ड्रेसिंग रूम है प्लेयर्स के लिए, अवे टीम का ड्रेसिंग रूम। अच्छा, अब ये सर 2 कंपोनेंट्स हैं, वो होम टीम है और ये अवे टीम है।
हम अवे टीम में आए हैं। हम अवे टीम में, और इसका रेप्लिकेट ही उधर है। बीच में से इधर से प्लेयर निकलेगा और बाहर जहाँ से हम एंटर हुए ना वहाँ से नीचे ग्राउंड में जाएगा। हाँ प्लीज। ये देखिए जी, ये इसका प्लेयर्स का पवेलियन है, पीछे उसकी चेंजिंग रूम और ड्रेसिंग रूम है। यहाँ से निकलेगा, सामने स्टेडियम है, यहाँ से वो आएगा और ये रास्ता है जी नीचे ग्राउंड का। जी सर, लॉकडाउन बिल्कुल जी। यहाँ से होते हुए बल्ला पकड़ के अपनी बारी के लिए खिलाड़ी पिच में चला जाएगा जनाब। उधर बैठी होगी होम टीम यानी टीम पाकिस्तान, इधर बैठी होगी मेहमान टीम। ठीक, तो खिलाड़ियों को ये यहाँ भी बैठ सकते हैं जी, यहाँ भी बैठ सकते हैं। ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए? ये प्लेयर्स का ये एरिया, ये जो लेवल 1 है, ये आप कह लें कि जो फ्लोर है ये सिर्फ प्लेयर्स का और मैच ऑफिशियल्स का। एक ये अवे टीम है और वो होम टीम है, बीच में एम्पायर्स वगैरह का भी है। मुझे याद आया जी, ये वो जगह होती है जहाँ पे जब मैच फंसा हो तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े लेजेंड डांस चबा रहे हो। बिल्कुल ये वो जगह है, ये वही जगह ये है। नोट कर लिए वो जगह। ठीक है। नया कज़ाफ़ी स्टेडियम, चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज़ और क्या कुछ नहीं होने जा रहा लाहौर में, पाकिस्तान में। इस बीच में तो इस सब पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है 3 इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट को, जिन्होंने सारी उम्र सिर्फ एक काम किया है, वो है स्पोर्ट्स जर्नलिज़म। मेरे साथ बड़ा दिलचस्प सब बुके है, यानी जनाब जाहिद मकसूद साहब मेरे साथी में शुमार होते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पाकिस्तान में बाबा स्पोर्ट्स सहाफ़त कहलाते हैं। 30, 35, 40 बरस का इनका तजुर्बा है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यूसुफ अंजुम साहब, 20, 25 बरस का तजुर्बा है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे तशरीफ़ रखते हैं मेरे जितना तजुर्बा रखने वाले 10, 15, 20 साल का जनाब इरफान ज़हीर साहब। ये सुनो न्यूज़ के साथ वाबस्ते हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं। तो सबसे पहले हम उस्ताद मोहतरम जनाब जाहिद मकसूद साहब की खिदमत में। जाहिद साहब, आपने किस रंग में स्टेडियम को देखा था और आज क्या रंग आ चुका है? इस बीच में क्या कुछ बदला, क्या कुछ देखा, क्या कुछ आपकी आंखों ने स्टेडियम में देखा हुआ है? देखें जामी साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आपका और सुनो का। जैसा आपने ख़ुद कहा है, क्योंकि ये बेसिकली लाहौर स्टेडियम इसका नाम होता था और 52 में बना लाहौर स्टेडियम। और इस वक्त ये मल्टीपर्पज़ था। यहाँ पे रीछ कुत्ते की लड़ाई होती थी, वाकई सियासी जलसे होते थे। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जब एयर मार्शल नूर खान ने इंट्रोड्यूस कराई तो इब्तदाई 2 टूर्नामेंट यहाँ पे हुए थे, और इब्तदाई टूर्नामेंट के हनीफ खान मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे, पाकिस्तान जीतता था वो। तो यहाँ से होते होते फिर सियासी जलसे, फिर 72 में ये होता है इंसाइक्लोपीडिया सुने, सियासी जलसा हुआ 72 में। तो उस वक्त के सदर मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कर्नल कज़ाफ़ी के नाम पर इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम रखा था। और तब से लेके हम यहीं पे हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स भी कवर किए। और ख़ास तौर पे जो एक फंक्शन कभी भी नहीं भूलता, वैसे तो बहुत से हैं, वर्ल्ड कप 96 के बाद अब 29 साल के बाद यहाँ ICC का कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पे फाइनल हुआ था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका पहुंची थी। श्रीलंका क्योंकि इंडिया को बीट करके आई थी, तो पाकिस्तानी या जिंदा दिलाने लाहौर या हमदर्दियाँ श्रीलंका के उनकी टोटल श्रीलंका के साथ ही। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वार ने ये कहा था कि मैं जानता हूँ कि तमाम की हमदर्दियाँ जो है ना वो श्रीलंका के साथ हैं। अजीब मंजर था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दोनों वज़ीर आज़म थी। और फिर जब श्रीलंका जीता था, शायद अल्लाह ताला को भी उनकी जीत पसंद आई, क्योंकि 2 मुल्कों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था उनके जो हालात थे तामिल टाइगर्स की तरफ से। और जब फाइनल जीते तो उसके वक्त के बाद हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। राणा टूंगा उस टीम के कप्तान थे। ये यादें बहुत सी हैं। लेकिन आप जाहिद साहब, जब 96 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला जा रहा था तो आप इस स्टेडियम में किस जगह बैठे हुए? नहीं, मैं जर्नलिस्ट था, एज अ जर्नलिस्ट कवर किया। कहाँ बैठे? उस वक्त मीडिया गैलरी बिल्कुल सामने थी। अब मीडिया गैलरी इधर है, क्योंकि ये भी बताऊं कि दोनों एंड का अब नाम चेंज कर दिया गया। फार एंड जो FC कॉलेज है, अब इसको पवेलियन एंड को कहते हैं जना एंड, और इसको कहते हैं इकबाल एंड, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन पहले PCB ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। और नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर है इसका नाम भी चेंज होगा, स्पॉन्सर का नाम साथ लग जाएगा, बैंक ऑफ पंजाब स्टैंडअप के। हमारी इतला यही है कि कॉन्टैक्ट हो चुका है, जो उन्होंने टेंडर भी दिया था। कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम भी जो बकौल शख्स है कि वो भी रहेगा, साथ स्पॉन्सर का नाम भी लग जाएगा। मतलब द बैंक ऑफ पंजाब कज़ाफ़ी स्टेडियम मे भी ऐसा ही नया नाम लगता है, नया नाम यही होगा। आई थिंक एमिरेट्स स्टेडियम भी है इंग्लैंड वगैरह में। जी बिल्कुल ऐसा है। कराची का नेशनल स्टेडियम भी है, नेशनल बैंक के नाम पे, उसका नाम भी चेंज किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है अब कमर्शलाइज हो गई हर चीज़, तो इस हवाले से इसका नाम ये कर दिया गया। जहाँ तक आपने स्टेडियम के ओवरऑल लुक का जिक्र किया, तो ऐसा नहीं होता था। 24,000 की तकरीबन गुंजाइश थी। 96 में जब इसकी रेनोवेशन की गई तो नईर अली दादा जो अपने वक्त के बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, लेकिन उनका दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊँ, उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया, वो बिल्कुल सामने गालबन मीडिया डायरेक्टर का बाद में वो कमरा बना, माजिद खान का दौर था, तो उस वहाँ पर टॉयलेट्स बनाई गई थी। यार वाकई किसी के आउट होने की या ना आउट होने की ग्रीन और रेड लाइट उसके ऊपर लगी होती थी। तो 96 में जो कमेंटेटर्स आए उनको भी पता चल गया इस बात का, तो वो फिर मजाक में FC कॉलेज एंड और कभी कभार ये कहते थे टॉयलेट एंड। तो जब माजिद खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बने
तो फिर उस ज़माने में उसको टॉयलेट्स पीछे ले गए और वहाँ पे व्यू सबसे ज़्यादा बेहतरीन व्यू क्लियर हुआ उसका। टॉयलेट एंड आपको भी जाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, मुझे इत्तेफाक नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बाद में आया था। तो मुझे वो दिन याद है जब 10 अक्टूबर 2024 को यहाँ इसका जो संग बुनियाद रखा गया था, खुदाई की गई थी। और उस वक्त जामी साहब हमें लग रहा था कि ये एक पागलपन है, इतने कम अरसे में ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो जैसा कि जिक्र होता है कि मौजे होते हैं दुनिया में, तो हमने ये देखा मौजा कि सिर्फ 100 दिनों में ये कंप्लीट है। लग रहा कि ये ख्वाब था जो यकीनी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब ये ख्वाब उसकी ताबीर मिल गई है। हम दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तानी कौम जो ठान ले, जो लगन कर ले, वो काम पूरा करके दिखा भी देती है, नामुमकिन को मुमकिन भी कर दिखाती है। और ये मेरा इंडियन फैंस के लिए भी, उन इंडियन दोस्तों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान पर भरोसा किया करें, पाकिस्तान से प्यार किया करें। पाकिस्तान को सियासत या नफरत की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर जानती है। मैं उन्हें दावत भी देता हूँ वो भी आए यहाँ पर देखें, क्योंकि उनकी टीम तो मुझे यकीन है कि वो यहाँ नहीं आ रही, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि हम सियासत की वजह से, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, तो इसलिए हम अपने जो मैचेज हैं दुबई में खेलेंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इंडियन टीम फाइनल में नहीं पहुँचेगी। अच्छा, इस पे मैंने भी बात करनी है। अभी मैंने आप तीनों की फेवरेट टीमों के ऊपर बात करनी है, स्ट्रेंथ क्या है टीमों की। इरफान साहब जी सर। ये मैं तो आज यहाँ आया हूँ, ये जायद साहब के तवज्जो से मेरा आगाज़ भी स्पोर्ट्स बीट रिपोर्टर के तौर पर था, वैसे ये नाज़रीन को बता दूं। तो तब मेरा पहला जो इवेंट था वो कज़ाफ़ी में ही था, साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी जायद साहब। जी हाँ, बिल्कुल, हैंसी क्रोनिया की क़यादत में। एग्जैक्टली तो यहाँ आके हमने जनाब इसकी कवरेज की थी। और नहीं सर, ग्रैम स्मिथ नया नया अभी जी, नौजवान जी। कप्तान था, तो यहाँ आके पहला मैच कवर किया था। तो मैं जब यहाँ बीच में PSL भी होती रही कई मैचेस, लेकिन मुझे तो एक यकसर कोई जो कि जैसे कहते हैं ना कि पूरा मंजरनामा ही बदला दिखाई दिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस इन दिस स्टेडियम, और ये कैसे इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मीट करता है आपके मुताबिक? इसमें अगर मैं सिर्फ एक चीज़ पहले जामी भाई ऐड करना चाहूँ तो 1959 तक ये, जिस तरह जाहिद साहब ने बताया, ये लाहौर क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता था। 1971 में फिर इसको जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्होंने चेंज किया इनका नाम। अब इसके ऊपर 2011 में भी एक मीटिंग की गई जिसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी डिस्कशन हुई कि अब वो उनकी डेथ हो चुकी है तो इसका नाम चेंज होना चाहिए। वो जो अभी भी डिस्कशन जारी है कि शायद इसका नाम चेंज किया जा सकता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इसमें ओबियसली आप जब देखते हैं इंटरनेशनल स्टेडियम जितने भी हैं, ख़ासतौर पे दुबई का देखें, ऑस्ट्रेलिया के देखें, इंग्लैंड के स्टेडियम देखें, तो वो स्पेक्टेटर के लिए, फ़ैन के लिए बड़ी खूबसूरत एक व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। पहले हम देख रहे थे कि बड़े बड़े फैंस थे, इधर से आपको व्यू नज़र नहीं आता था, टॉप पे जाना पड़ता था, टॉप से भी कई दफ़ा क्लैरिटी नहीं मिलती थी। तो स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का ये स्टेडियम है और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत होगा। इरफान, मुझे लग रहा है इसका व्यू भी बदला है। हम जहाँ बैठे हैं ना, आई कैन फील इट कि इसका व्यू बदला है। इसमें एक और चीज़ जामी भाई ये है कि 96 के जो वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, लकीली आई वाज हियर एज वेल, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तो उसमें इसकी पीक मतलब आप बहुत कदीम है। 94 में मैंने भी पहली दफ़ा अपने वालिद साहब के साथ कुछ 6-7 साल का था तो मैच देखा था। 96 में बताया जाता है कि 55,000 प्लस कैपेसिटी इस कदाफी स्टेडियम में आई थी। उसके बाद 2 दफ़ा इसकी रेनोवेशन की गई, अपग्रेडेशन की गई। अपग्रेडेशन जब भी की जाती थी तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाती थी, जो कि लास्ट अभी 23,000 थी। अब जो इंक्रीज़ होकर आलमोस्ट 35,000 तक हो चुकी है। अभी इसको सेकंड ईयर करने की भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसको और बढ़ सकती है जी, ओबियसली इसको जब सेकंड ईयर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के या दुबई का स्टेडियम देखते हैं तो इसको आफ्टर द चैंपियन ट्रॉफी इनके प्लान में है कि इसको सेकंड ईयर भी किया जाएगा। जैसे आपको अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर का भी नज़र आ रहा है, वो सेकंड ईयर तक है, तो उससे आपकी कैपेसिटी 10-15 हज़ार और इन्हांस हो जाएगी। तो उस लिहाज से ये बड़ा ज़बरदस्त है और हमारी वक्त की डिमांड भी थी और शायद ये इतनी जल्दी इंस्टेंट मोहसिन नकवी साहब भी कर सकते थे और जिस तरह उन्होंने करके दिखाया और आलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 110। भाई अब तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मोहसिन अच्छा जी, हमने क्या तारीफ तनकीद। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, ओबियसली जितना क्रिटिसाइज लोगों ने किया, खासतौर पे हमारे नेबर ने किया, तो ये आज काम अच्छा, उसकी तारीफ। एक सहाफ़ी का काम ये है कि ऑन मेरिट तारीफ करे, ऑन मेरिट तनकीद करे, ठीक है। 110 दिन में करना ये कोई छोटा काम नहीं था और पूरा स्टेडियम ऑल टुगेदर। अब आ जाते हैं ज़रा देखने वालों की और नाज़रीन की दिलचस्पी के मौजू पर। स्टेडियम की तारीख, इसमें क्या कुछ हुआ, वो तो आपने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और PCB की जो लोग आए हुए थे आज प्रोग्राम में, उनके तवज्जो सुन लिया। नाउ कम्स द रियल थिंग एंड दैट इज़ कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है इसमें कौन सी टीमें हॉट फेवरेट है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा है। जाहिद साहब, ये पहले तो मुझे बताएं, ये टीम पाकिस्तान की सिलेक्शन ये कैसी हुई है? आपने एक स्पिनर खिलाया, बाकी पार्ट टाइमर हैं। इंडिया में 3 से 4 क्वालिटी स्पिनर हैं।
क्या किया हमने अपने आपके साथ? ऑलराउंडर कौन सा इस टीम में? ये मेरा अपना तबसरा है, आप पता नहीं से मुखलिफ हूँ। जामी साहब जब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं तो मैंने इतनी तनकीद कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में जितनी टीम के ऐलान के बाद इस टीम पे हुई है। इस टीम पे हुई है। ये ठीक है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया बहुत ही कहना चाहिए कि फैल चुका है इस वक्त, हर बंदे के पास माइक है, लेकिन इतनी तनकीद कभी नहीं देखी। लोग कहीं ना कहीं मुतमईन हो जाते थे। मुझे लगता है ऐसा है कि अगर ये फ़हीम अशरफ को ना लेते या उस राणा फ़हीम अशरफ साहब को ना लेते या उस्मान खान जो कि T20 18-19 खेल चुके हैं, वहाँ कामयाब नहीं हुए तो डेब्यू कराने जा रहे हैं आप इतने बड़े इवेंट पर, तो इसकी वजह से खुशदिल ने चल जाना था, लोगों ने बर्दाश्त कर लेना था। खुशदिल का रोल मुझे ये नज़र आता है कि आखिरी 6-7 ओवर्स आए और खुशदिल जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनके 6 छक्के लग गए या जैसा वो तेज़ खेलते हैं उनसे वो काम लिया जा सके, क्योंकि रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान्स में वो काफ़ी खेलते रहे। लेकिन क्योंकि इज्तिमाई तौर पर ऐसा हो गया, लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन था कि 2-3 साल एक बंदा आपके है ही नहीं, किसी दौड़ में शामिल ही नहीं, ना आप उनको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ना साउथ अफ्रीका, ना जिम्बाब्वे, कहीं भी नहीं लेके गए, और अचानक राणा साहब आ गए। और इसी तरह से उस्मान को बार बार चांस मिला। शायद शुरू में तो यकीनी तौर पर उन्होंने UAE की बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स उनके बनने के करीब थे तो उन्होंने छोड़ा, इधर आ गया, लेकिन उन्होंने भी मायूस किया। तो ये 2-3 जो चेंजेस थी ये हैरान कुन थी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा आपने खुद कहा। अब देखें अगर इंडिया का ले लें तो उनके पास 4 स्पिनर्स आ रहे हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल है उनके पास, वाशिंगटन सुंदर है, जडेजा है उनके पास, 4 स्पिनर्स हैं। इसी तरह से बाकी टीमें ले लें, इवन न्यूजीलैंड जो सबसे पहले रात को यहाँ पर पहुँच भी गई है, ब्रेसवेल उनके पास हैं, मिचेल सेंटनर उनके बहुत अच्छे हैं, ग्लेन फिलिप्स उनके अच्छी बॉलिंग। यानी गोरों को अकल आ गई है कि टीम सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान क्या खिलाड़ी अगर हैं 1-2 टीमें उनके पास ज़्यादा स्पिनर्स नहीं है, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स बहुत कारगर हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है। और आज ही की न्यूज़ है कि लगता है कि पैट कमिंस जो है पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे, उनका टखने का जो एंकल का दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा। इससे पहले झटका लग चुका है ऑस्ट्रेलिया टीम को मिचेल मार्श का, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वर्ल्ड कप विनर है और अब भी वो कम अज़ कम सेमीफाइनल की फेवरेट में शामिल है। तो हम टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल की आपकी कौन सी? इंशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान है। तो हमारा है ना? नहीं बेकीद अपनी ना जामी साहब 15 रुकनी टीम है, तनकीद हो रही है 2 या 3 प्लेयर्स पे, कम अज़ कम प्लेइंग 11 तो हमारी वहाँ से निकलती है। नंबर 2 टॉप 4 नंबर 2 11 तारीख तक आपने टीम में चेंज कर सकते हैं बगैर किसी के हो सकता है फिट हुए। 11 तारीख रूल्स के मुताबिक 11 फरवरी तक, 11 फरवरी और 12 की रात 12 बजे तक आप टीम चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल आप खबर भी दे रहे हैं उस वक्त एहसास हो कि कोई प्लेयर अगर चेंज करना है। दसो ना टॉप 4 टॉप 4 सर इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा। और उधर से मेरा ज़ाती ख्याल है उनके फिटनेस मसाइल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया, और उनके साथ जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के पास सिर्फ एक झटका लगा उनको, उनके मुजीबुर रहमान जो 2023 के बेस्ट थे ऑलराउंडर, वो जो गुगली वाला है वो नहीं है। बाकी उनके आप देख लें, गजनफर है उनका नया बॉलर बहुत अच्छा है, उमर जई है, उसको उन्होंने बेस्ट प्लेयर हुआ ICC का। राशिद खान ने जो है इस संडे को जो है T20 की 632वीं विकेट लेकर T20 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह उनके स्पिनर बहुत मौजूद है, नबी उनके पास है, फिर गोरबाज ओपनर उनके पास है, खतरनाक है इब्राहिम ज़ादरन अनफिट था उनका ओपनर, वो गोरबाज का ओपन करेगा तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अभी तक एक चांस नहीं मिला कि इंडिया को नहीं हरा सके, वरना हर एक को हरा के अपसेट कर। बड़ी आम बात की। यूसुफ साहब आपकी टॉप 4 टीम? सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं है, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा दिल यही कहेगा कि पाकिस्तान की टीम को आगे जाना चाहिए, जिसके अल्लाह करे बाकी टीम जिसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं इस सिलेक्शन के साथ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इंडिया सेमीफाइनल तक तो ज़रूर जाएगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम, मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका की टीम को आप हल्का ना लें, उनके पास काफ़ी अच्छे कम्बिनेशन का बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन वो इन पिचेस के लिए कॉम्बिनेशन कारगर है, बिल्कुल इन पिचेस के लिए कारगर है। उनकी जो सबसे मेन चीज़ आप कह सकते हैं कि उनकी फील्डिंग का उनको खासा एडवांटेज हासिल होगा, और ये जो टीमें सारी बैलेंस ही हैं, समझिए इतने में कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क मेरे ख्याल में दिखाई देगा वो जो टीम अच्छी फील्डिंग कर पाएगी वो मेरे ख्याल में ज़्यादा उसकी कामयाबी। अच्छा एक बात से मैं एग्री करता हूँ ज़ैद साहब के, ये जो टीम अफगानिस्तान का कॉम्बिनेशन है स्पेशली स्पिनर्स का, वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर इंतहाई लीथल होगा, ये नोट कर लें, इंतहाई लीथल होगा। वक्त पड़ जाएगा टीमों को अफगानिस्तान को खेलते हुए, ये नोट कर लें, चाहे आप फटा विकेट भी बना लें। इरफान आपकी 4 टीमें?
देखें, इसमें अगर हम सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक रेगुलर आपके पास ओपनर होना चाहिए था। एक स्पिनर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने कम खिलाया। सुफियान मुकीम पे हमने इन्वेस्ट किया। जो क्रिटिसाइज़ हो रहा है ना जामी भाई इस सिलेक्शन के ऊपर वो ये प्लेयर के ऊपर नहीं मेरा ख्याल हो रहा, वो ये हो रहा है कि आप जब भी कोई बड़ा इवेंट खेलने जाते हैं, चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, तो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। आपके जो लड़के प्लान में होते हैं, आप उनको पहले ऑलमोस्ट 4-6 मंथ कैरी करते हैं। आपने इन्वेस्ट किया इरफान खान नियाज़ी पे, आपने इन्वेस्ट किया इसी तरह अब्दुल्ला शफीक पे, सुफियान मुकीम पे। तो जब लड़कों पे आपने इन्वेस्ट कर लिया था, तो 11th आवर पे आपने जब चेंज किया, तो क्रिटिसाइज इस बात पे हो रहा है। तो मेरा ख्याल है जायज़ क्रिटिसिज्म हो रहा है। बाकी जो जिस जाहिद साहब ने बात की 11 आपने खिलाने हैं, तो 11 निकलते हैं। 11 मेरे सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान के सिलेक्ट भी हो चुके हैं। उन्होंने प्लान कर लिया कि इन 11 को खिलाना है। बोर्ड का या पीसीबी का उसमें जो माइंड सेट है, जो अप्रोच है, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रेशर्ड विकेट होंगी। आईसीसी ने बैटिंग विकेट्स बनानी है। बॉल फरवरी मार्च में स्पिन नहीं करती और इसमें क्रैक्स नहीं आते, तो ये स्पिनर इसलिए एक खिलाया गया। और इनकी जो सक्सेस भी देखते हैं आप साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, वो पेसर की वजह से आई है। तो ये इस बात पे अच्छा, ये उनकी मंतक है। तो आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी? टॉप 4 मुझे जो अक्सर बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो मस्ट होगी इस ग्रुप में से, और उन दोनों में से किसी एक को बाहर करेगी। अच्छा, पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक को वो मस्ट बाहर करेगी। दूसरे ग्रुप से दूसरे में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ओडीआई का टेम्पलेट जो है ना हमारी टीम को मिल चुका है। जो इस फॉर्मेट में सबसे एक फार्मूला कहते हैं ना, वीडियो गेम में भी आप देखते हैं कि जी फार्मूला सेट बैठा हुआ है, तो हमारी टीम का वो ना टेस्ट में है ना T20 में, ओडीआई में हमारा फाइनल 2 टीमें। फाइनल वाला थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। दिल तो हमारा कहीं ना कहीं जाता है पाकिस्तान की तरफ, बट मुझे लगता है शायद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। फाइनल जैसा दिल तो पागल है कहना चाहिए। जैसा फाइनल फाइनल में पाकिस्तान लाजमी होगा। अच्छा, दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से कोई भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा चांसेस हैं और पाकिस्तान के लिए हम दुआ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, अफ़गानिस्तान ने तबाही फेर देनी है, ये कहीं लिख के रख लें। थैंक यू सर, आप सब ने वक्त दिया, कज़ाफ़ी की यादें ताज़ा की, और हम भी एंटरटेन हुए और मुंतज़िर हैं कि यहाँ से ट्राई नेशन सीरीज़ से ऑनवर्ड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो, मुल्क में रौनक लगे, खेल और खेल के मैदान आबाद हों, यही हमारी शनाख्त होनी चाहिए।